गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सुमन सेन अपने चैनल फिजिक्स स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। 12th क्लास की फिजिक्स की सीरीज़ में आज हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक, जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज या फिर आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस टॉपिक में आज हम ये पढ़ेंगे कि जो आवेश है, जो चार्ज है, वो कैसे जनरेट होता है, कैसे बनता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ, जितने भी सब्सटेंस हैं, सब परमाणु यानी कि मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो परमाणु है, इन परमाणु का एक सेंटर पार्ट होता है जिसे हम केंद्र या नाभिक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स यानी कि दो कण पाए जाते हैं। हमारा पहला कण है जिसका नाम है न्यूट्रॉन और दूसरे कण का नाम है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को हम N से प्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को P से। ये जो हमारा न्यूक्लियस है या नाभिक है, इसके चारों तरफ कक्षाएं यानी कि ऑर्बिट्स होते हैं और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, इसके चारों तरफ घूमते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है। अब अगर हम देखें तो जो कक्षक नाभिक के जितने पास होगा, इट मीन्स कोई भी ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितने पास रहेगा, वो उतने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहेगा, उतने ही मजबूत बंध से बंधा हुआ रहेगा। जैसे जैसे नाभिक से यानी कि न्यूक्लियस से ऑर्बिट की दूरी बढ़ती जाती है, डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, इलेक्ट्रॉन का वो जो बॉन्ड है, वो जो नाभिक से बना रहा है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कह रहे हैं, वो धीरे धीरे वीक होता जाता है। इट मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सटर्नल ऑर्बिट्स का जो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से जो बॉन्ड बनाते हैं, वो बहुत ही वीक होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है, वो जो बंध है बहुत ही कमजोर होगा। अब यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, उसके पास वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक से एक मजबूत बंध के द्वारा बंधे होते हैं। वो जो बंध रहेगा, वो जो बॉन्ड रहेगा उसका, वो बॉन्ड कैसा रहेगा, बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। उन इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुई है, इलेक्ट्रॉनों का जो नाभिक से यानी कि न्यूक्लियस से जो बॉन्ड है, वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। उन इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुई है, इलेक्ट्रॉनों का जो नाभिक से यानी कि न्यूक्लियस से जो बॉन्ड है, वो कम होता जाता है, वो जो बंधन है, मजबूती उसकी कम होती जाती है। उस बल को हम अत्यंत क्षीण या बिल्कुल ना के बराबर बल कह सकते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन्हें हम भारी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, अगर हम इन्हें बाहर से थोड़ी सी भी एनर्जी या ऊर्जा देते हैं, किसी भी मीडियम के थ्रू दे सकते हैं आप, चाहे तो फ्रिक्शन के थ्रू या फिर टेम्परेचर, पर अभी हम जब पहले चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो यहाँ फ्रिक्शन की बात होगी। तो जब हम उसे फ्रिक्शन के थ्रू थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, तो उस एनर्जी को वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो अब्सॉर्ब कर लेगा यानी कि ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करने के बाद अपनी ऑर्बिट से, अपने कक्षक से बाहर चला जाएगा। वो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो ऑर्बिट से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसी भी सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टार्टिंग कंडीशन में न्यूट्रल पोजीशन पे है, तो बिल्कुल है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, दोनों के नंबर कैसे हैं, इक्वल हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि हम फ्रिक्शन के द्वारा या फिर जो हम उस पर घर्षण बल लगा रहे हैं, उस बल के द्वारा एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको ऊर्जा दे रहे हैं। तो उस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन द्वारा जब वो ऊर्जा ग्रहण की जाएगी, वो उसको अब्सॉर्ब करेगा, तो अब्सॉर्ब करके जो अपनी पोजीशन है यानी कि जो कक्षक है, उसे छोड़कर चला जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस कक्षक से यानी कि उस ऑर्बिट से निकला, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। किसकी कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि किसी भी सब्सटेंस में स्टार्टिंग पोजीशन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन उससे निकल के जाता है
तो वो जो आपका सब्सटेंस यानी कि पदार्थ है उस पर प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ जाती है और उस पदार्थ पर, उस सब्सटेंस पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन आपका निकला है बाहर की तरफ, वो फ्रैक्शन के थ्रू जिस भी सब्सटेंस में प्रेजेंट आपके पास रहेगा उसमें जैसे ही एंट्री करेगा उस सब्सटेंस में भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसे अगर हम देखें तो हमें जो दो सब्सटेंस स्टार्टिंग पोजीशन में न्यूट्रल में थे वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव हो गए। हिंदी में हम इसे कहेंगे कि हमारा जो पदार्थ है वो दो सब्सटेंस स्टार्टिंग पोजीशन में न्यूट्रल में थे वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव हो गए। हिंदी में हम इसे कहेंगे कि हमारा जो पदार्थ है वो विद्युतमयी हो गया है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक से बहुत ही कमजोर द्वारा बंधे हुए हैं, उनका जो बॉन्ड है बहुत वीक है, उसके थ्रू वो पदार्थ को, सब्सटेंस को विद्युतमयी कर देते हैं या पॉजिटिव या नेगेटिव कर देते हैं, जिसके थ्रू पदार्थ में, उस सब्सटेंस में करंट क्रिएट हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी सब्सटेंस में अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की, तो आपका मूल आवेश होता है, ओरिजिनल चार्ज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होती है। हमारे 12th क्लास के मोस्ट ऑफ पेपर्स में ये ऑब्जेक्टिव आता है। आप न्यूमेरिकल में भी देखें तो ये वैल्यू कंसिडर की जाती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होती है। ऐसे में अगर मैं आपसे आगे बात करूं कि एक आवेश में यानी कि एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक चार्ज में हम अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो आपकी वैल्यू होगी 6.25 × 10⁻18। एक कूलम आवेश में, एक कूलम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों के नंबर हैं, उनकी वैल्यू होती है 6.25 × 10⁻18। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपके पेपर में बहुत काम आएंगे। तो इस टॉपिक में हमने दो चीजें सीखी हैं कि कोई भी आपका सब्सटेंस है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे न्यूट्रल होता है। जैसे ही आप उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ का जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है, वो उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद उस ऑर्बिट को छोड़कर चला जाएगा। जैसे ही वो ऑर्बिट को छोड़ेगा वो उस ऑर्बिट पर प्रोटॉन्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो सब्सटेंस आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो ऋणात्मक यानी कि ऋण विद्युती हो जाएगा, जो आपकी विद्युत धारा यानी कि करंट जनरेट करने के लिए एक मुख्य उत्तरदायी कारण हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।